Welcome to my class, students. We are doing English first flight and this is the tale of Custard the dragon and this is the critical analysis. Critical analysis में हम देखते हैं क्या है. Let's start. Now about the poem. The tale of Custard the dragon is said to be Nest's most famous poem for children. ये बच्चों की Nest की सबसे ज्यादा famous poem है. It was published in 1936 as part of his collection of poetry entitled The Bad Parents. तो उनके एक पोइट्री का कलेक्शन आया था, इसका टाइटल था बैड पेरेंट्स. उसमें ये पोएम थी गार्डन ऑफ वर्ड्स. अ फ्यू इयर्स लेटर अ पिक्चर बुक ऑफ द पोएम वाज पब्लिश्ड विद इलस्ट्रेशन बाय द फेमस लेन एंड मनसिंगर. तो कुछ सालों बाद इसी बुक का पूरा इलस्ट्रेशन आया था. हम लोग जैसे कार्टून में देखते हैं ना, पूरा इलस्ट्रेशन आया था इसी पोएम का, पब्लिश हुआ था. और किसने चित्र बनाया था, इलस्ट्रेट किया था, वो मशहूर लीन एंड मनसिंगर ने किया था. The ballad, The Tale of Custard the Dragon, is a small story of a young girl Belinda who had many cute pets. तो बैलेड ये जो है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, एक छोटी सी स्टोरी है, एक छोटी सी लड़की की, बेलिंडा की, जिसके पास बहुत सारी क्यूट पेट्स थे. इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड एंड कस्टर्ड. आपको बताने की जरूरत नहीं है इंक कौन है, ब्लिंक कौन है, मस्टर्ड कौन है, कस्टर्ड कौन है. तो ऑल द पेट्स इन बेलिंडा वर वेरी ब्रेव. सब कोई बहुत ब्रेव है, पेट्स भी, बेलिंडा भी. वंस दे कैप्चर्ड अ टाइगर दैट दे कॉल पर्सिवल. एक दिन उन्होंने तो टाइगर को भी कैप्चर किया हुआ है, जिसको पर्सिवल कहते हैं. वन डे पायरेट केम इनसाइड द हाउस विद अ पिस्टल. एक दिन पिस्टल लेकर एक पायरेट उनके यहाँ आ गया. बेलिंडा वॉज स्केयर्ड ऑफ द पायरेट. पायरेट को देखे बेलिंडा डर गई, क्योंकि उसके दोनों हाथों में पिस्टल था और उसके दांतों पे उसने नाइफ पकड़ा हुआ था. बोथ इंक एंड ब्लिंक हिट देमसेल्फ. और उस समय जो बहादुर इंक एंड ब्लिंक थे वो छुप गए, लीविंग बेलिंडा हेल्पलेस. और बेलिंडा हेल्पलेस वहीं खड़ी रह गई. बट सडनली कस्टर्ड जम्प्ड इनटू एक्शन. कस्टर्ड तुरंत एक्शन में आया. ही क्लैश्ड हिज टेल. उसने अपने पूंछ को जोर से क्लैश किया. Thus he prepared himself to face the pirate. फिर उसने अपने आप को प्रिपेयर किया पायरेट को फेस करने के लिए. The pirate was amazed at this heroic gesture of the dragon. और जो पायरेट था वो तो आश्चर्यचकित हो गया कि अरे ड्रैगन का तो इतना हीरोइक जेस्चर है, तो बहुत बहादुरी के साथ आ रहा है. He gulped some wine to cheer up his drooping spirit. तो उसका जो अभी तक वो सोच रहा था बच्ची है, खाली पेट्स हैं इसके पास, तो बहुत ज्यादा ही आत्मविश्वास के साथ आया था. तो उसका जो आत्मविश्वास कम होने लग गया जब उसने कस्टर्ड को देखा. तो उसने थोड़ा सा वाइन पिया ताकि वो अपने ड्रूपिंग स्पिरिट्स को चीयर अप कर सके. ही फायर 2 बुलेट्स. उसने 2 बुलेट फायर किए बट मिस द एम, लेकिन ड्रैगन को लगा नहीं. इन द मेन टाइम कस्टर्ड द ड्रैगन स्वेलोड हिम. और तब तक में कस्टर्ड ने क्या किया, उसको स्वेलो कर लिया. The poem is set entirely in the poet's imagination. तो सेटिंग क्या है पोएम की, इमेजिनेशन में पूरी की पूरी सेटिंग है, क्योंकि ये फेयरी टेल की तरह है. एंड there's no basis in reality at all. और रियलिटी में कोई भी ड्रैगन को नहीं पेट बनाता है, तो इसका कोई रियलिटी में कोई बेस नहीं है. The poem consists of 14 stanzas. 14 stanzas हैं. Each of these stanzas is again made up of 4 lines. आपने देखा है हर एक स्टैंजा में 4 लाइन है. Hence the entire poem consists of 56 lines in total. तो पूरे 56 lines है टोटल इसमें. मैसेज क्या है, Never underestimate anyone's potentiality. दूसरे में कितनी पोटेंशियलिटी है आप उसको कभी भी कम करके मत आंको, क्योंकि यही इसका मैसेज है. जो कस्टर्ड है उसको सब कावर्ड बोलते थे, उसका सब मजाक उड़ाते थे, लेकिन जब मुसीबत आई तो उसी ने हिम्मत दिखाई, उसी ने उस मुसीबत का अंत किया. इट्स मॉरल इज एन इम्पोर्टेंट वन दैट वी मस्ट नेवर जज एनीवन विदाउट गेटिंग टू नो देम वेल. कि आप जब तक सामने वालों को अच्छे से जानते नहीं हो तब तक उसके प्रति अपनी राय मत बनाओ. कस्टर्ड इज ऑलवेज मॉक्ड फॉर बीइंग कावर्डली. कस्टर्ड को हमेशा मजाक उड़ाया जाता था क्योंकि वो हमेशा सेफ केज की तलाश में रहता था, तो उसको लोग डरपोक कहते थे. वेल द अदर्स आर क्वाइट ब्रेव. और दूसरे अपने आप को बहुत ब्रेव बताते थे. However, when a pirate breaks into Belinda's house, she and Ink and Blink and Mustard are all very frightened. लेकिन जब मुसीबत आई पायरेट के रूप में तो सभी डर गए. Their courage
इज ऑल लॉस्ट, अभी तक जो हिम्मत थी उनमें वो सब गुम हो गई. द जनरली मीक एंड कावर्डली ड्रैगन नेम कस्टर्ड इज द वन हु सेव्स द डे. लेकिन जो हमेशा डरा डरा सा रहता था, मीक एंड कावर्डली ड्रैगन जिसका नाम कस्टर्ड है, उसने उन सबको बचाया. Even though he is longing for the safe cage has been mocked all through the poem. हालांकि पूरे पोएम में वो जो हमेशा कहता है कि मुझे सेफ केस चाहिए, उसका मजाक उड़ता रहा है, लेकिन वो हिम्मत जो है उसी ने दिखाई. The moment that Custer sees the pirate, he sheds all his cowardice and gobbles the pirate up at one go. जब उसने पायरेट को देखा, जब वो खुद मुसीबत उसने समझा, तो उसने अपने सारे डर को हटा दिया और उसने क्या किया, पायरेट को निगल लिया. इन द एंड कस्टर्ड इमर्जेस एज अ ब्रेव हार्ट. और लास्ट में क्या हुआ, जो कस्टर्ड है वही एक बहादुर बन के सामने आया. ऑन द अदर हैंड द पायरेट हु हैड बीन फुल ऑफ ब्रेवडो क्रम्बल्स अपॉन सीइंग कस्टर्ड चार्ज एट हिम. और दूसरी तरफ जो पायरेट था, जो 2 पिस्टल लेकर आया था, एक खंजर लेकर आया था, वो जो सिंबल था ब्रेवरी का, वही क्या हुआ, क्रम्बल डाउन हो गया जब उसने कस्टर्ड के एक्शन को देखा, कस्टर्ड के एग्रेशन को देखा. हेंस बोथ कस्टर्ड एंड द पायरेट आर नॉट व्हाट दे सीम. तो दोनों जो दिखते थे वो नहीं थे. कस्टर्ड थोड़ा कावर्डली समझ में आता था लोगों को, लेकिन वो ब्रेव निकला. और पायरेट जो इतना खूंखार लग रहा था, वो कस्टर्ड के सामने बहुत ही बेबस था. दिस इज द लेसन दैट नैश इज ट्राइंग टू टीच, नॉट टू जज एनी बुक बाय इट्स कवर. किसी भी किताब के कवर को देख के किताब के अंदर क्या है उसको जो आप जज मत करो. एट सम पॉइंट और द अदर द ट्रू कलर्स ऑफ एनी पर्सन विल शाइन थ्रू. क्योंकि समय पर हर एक इंसान का जो ट्रू कलर है वो सामने आ जाता है. वेदर दोज कलर्स आर गुड और बैड, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, तो हर इंसान की असलियत जो है सामने आ जाती है. ही यूजेस द वेहिकल ऑफ अ फैंसिबल टेल टू टीच दिस लेसन. तो नैश ने बच्चों को ये जो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो मैसेज उन्होंने एक कहानी के जरिए, कविता के रूप में कहानी लिखकर उन्होंने दी. द टोन ऑफ दिस पोएम इज ह्यूमरस. जो टोन है बहुत ही मजेदार है. फॉर द मोस्ट पार्ट अ टोन ऑफ सस्पेंस कम्स इन व्हेन द पायरेट एंटर्स बेलिंडा's हाउस. और एक सस्पेंस आ जाता है टोन में जब पायरेट आता है बेलिंडा के हाउस में. बट दैट इज सून रिप्लेस्ड बाय जॉय. लेकिन तुरंत वो सस्पेंस खुशी में बदल जाती है. एंड कस्टर्ड सेव्स द डे, जब कस्टर्ड सबकी जान बचाता है. द स्टोरी इज डिलाइटफुल. स्टोरी बहुत ही मजेदार है. इट्स वोकैबुलरी ह्यूमरस. और जो भी वर्ड्स लेखक ने, कवि ने यूज किए हैं फॉर द राइमिंग, जो उन्होंने थोड़ा सा स्पेलिंग में चेंज किया है, वो कविता को बहुत ह्यूमरस बनाता है. एंड दिस कैरेक्टर्स आर लवेबल. और इसके जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो बहुत ही प्यारे हैं. नाउ बोर्ड क्वेश्चंस देख लेते हैं. Belinda paled and she cried, "Help, help!" But Mustard fled with a terrified yelp, and Little Mouse blinked strategically mousehole. Now CBSE 2016. How did the people in the house react on seeing the pirate? तो जो भी घर में थे लोग, उन्होंने How did the people in the house react on seeing the pirate? तो pirate को देख के घर में जितने भी लोग थे उन्होंने कैसे react किया? Belinda became pale with fear and the Mustard played the scene. तो जो बेलिंडा है वो एकदम पीली पड़ गई डर के मारे, और जो मस्टर्ड है वो सीन से भाग गया, मतलब उस जगह से भाग गया. इंक वेंट टू द बॉटम ऑफ द हाउस. इंक जो है बेसमेंट में चला गया. एंड ब्लिंक वैनिश्ड इन अ माउस होल. और जो ब्लिंक है वो माउस होल में वैनिश हो गया, गायब हो गया. दे ऑल क्राइड फॉर हेल्प. और सभी वो मदद के लिए चिल्लाने लगे. व्हाई डिड एवरीवन क्राई फॉर हेल्प? क्यों मदद के लिए चिल्लाने लगे? Everyone cried for help because they all got frightened of the pirate. तो frightened by the pirate. तो वो उसको देख के this is by, तो वो सब उसको देख के बहुत डर गए थे. Frightened by the pirate. What does mouse hole means? Mouse hole का मतलब क्या है? Mouse hole has been used by the poet to mean the hole made by the mouse in which it disappeared. जो चूहे का जो होल होता है ना, वही है माउस होल. तो वो जो चूहा है वो यूज करता था डिसअपियर होने के लिए, तो वो वहां गायब हो गया. राइट. एंटोनिम ऑफ बॉटम. बॉटम का एंटोनिम माने विपरीतार्थक लिखो तो वो ब्रिम. राइट.
बॉटम का ब्रिम, बॉटम मतलब एकदम सतह और ब्रिम मतलब ऊपरी सतह। What did custard look like? Custard कैसा दिखता था? CBSE 2016. Custard looked really dangerous with spikes on his top and scales underneath. तो बहुत ही dangerous दिखता था क्योंकि उसके spikes थे उसके top में और scales था underneath. His mouth was like a fireplace and nose like a chimney. His toes looked like daggers. But Custard cried for a nice safe cage. Who is Custard? Why did he cry for a nice safe cage? तो Custard कौन है? क्यों उसको हर समय nice safe cage चाहिए रहता है? CBSE 2014. Custard is Belinda's pet dragon. He cried for a nice safe cage because he was a coward. लोग ऐसा समझते हैं. Who feared easily, जो बहुत जल्दी डर जाता था, and looked for comfort and safety for himself. और हर समय अपने लिए comfort ढूंढता था और safety ढूंढता था. So, what have we learned? हमने क्या देखा? क्रिटिकल एनालिसिस क्या? बोर्ड के क्वेश्चंस कर लिए. इन द नेक्स्ट सेशन आई विल डू जो आपके बुक के जो क्वेश्चंस है वो हम करेंगे. टिल देन एंजॉय द स्टोरी, एंजॉय द पोएम एंड go through the session. Have a good revision. Thank you.